JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। मेरे पीछे एक सुंदर दृश्य देखकर आप देख रहे होंगे कि ये कोई खेत खलिहान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये कोई खेत खलिहान नहीं है। इस जगह पर आज से कुछ महीनों पहले बीहड़ था, मरे हुए जानवर यहाँ पर फेंके जाते थे, गांव का कचरा यहाँ पर फेंका जाता था। यहाँ से गुजरते हुए व्यक्ति को सिर्फ बदबू आती थी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ठहरना या गुजरना इधर से नहीं चाहता था। इस जगह में ये परिवर्तन कैसे हुआ? दरअसल यदि कोई व्यक्ति परिवर्तन की जिद करे और कोशिश करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं इस जगह के बारे में बताना चाहूँगा। ये है सुजानगढ़ तहसील का आदर्श ग्राम गोपालपुरा, और जहाँ पर यह विकसित होती हरितिमा ढाणी, जो कि आज वर्ल्ड मैप में अपना एक स्थान बना रही है। यहाँ की सरपंच सबिता राठी ने जिद ठानी कुछ बदलने की, और ये देखिए क्या कुछ बदल चुका है कुछ महीनों में ही। जहाँ बीहड़ हुआ करता था, कचरा पड़ा रहता था, वहाँ एकदम सफाई आपको दिखाई दे रही है। लहलहाता हुए खेत खलिहान इसमें नज़र आ रहे हैं। जानवरों के लिए चारा यहाँ पर तैयार हो रहा है। इधर आप घूम करके देखेंगे तो पेड़ ही पेड़ लगे हुए आपको नज़र आएंगे। एक घूमने के लिए एक पर्यटन स्पॉट की तरह एक आपको एक विलेज लाइफ का एक शानदार अनुभव करवाता। यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं भी धीरे धीरे विकसित की जा रही है। और आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आज यहाँ पर आया हूँ और भी एक विशेष कारण है। दरअसल इस हरे हरे डेवलप होते इस हरितिमा ढाणी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षण अपनी ओर कर रहा है कि कैसे एक जिद से गांव की तस्वीर बदली जा सकती है, और वही जिद आज ऊपर तक पहुंच चुकी है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सर्वे टीम यहां पर आने वाली है। दरअसल यहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, आप सोच सकते हैं। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा इन हरे हरे पेड़ों को एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गले लगाकर गोद लेने का कार्यक्रम होगा, और कोशिश की जा रही है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, और शायद ज़रूर बनेगा। परंतु मैं इस जिद को, इस भावना को ज़रूर सैल्यूट करूँगा। ये देखिए आज यहाँ पर इस हरितिमा ढाणी में निहारने के लिए स्कूल के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, एक पर्यटन के रूप में यह विकसित हो रहा। यह क्षेत्र कभी बीहड़ था, यह विकसित होता यह क्षेत्र कभी यहाँ गंदगी का आलम था, लेकिन आज यहाँ पर बच्चे घूमने के लिए आ रहे हैं। हरितिमा ढाणी के रूप में यह विकसित हो रहा यह क्षेत्र। आज से लगभग कुछ महीनों पहले मैंने यहाँ पर एक कार्यक्रम बनाया था इस बीहड़ भूमि पर, जहाँ पर मरे हुए जानवर और गंदगी का ढेर था। आज यहाँ की तस्वीर मैंने बदलते हुए देखी है, और जो तस्वीर जो बदली है उसका एक कारण है। किसी एक व्यक्ति की जब जिद हो कुछ करने की तो वो वास्तव में करके दिखाता भी है, और अगर वो महिला हो तो डबल प्रेरणादायी है। और एक ऐसी ही शक्ति स्वरूप महिला सविता जी राठी, जो कि गोपालपुरा आदर्श ग्राम की और कई कीर्तिमान आपने बनाए भी हैं लगातार। यहाँ पर एकदम सुनसान बीहड़ हुआ करता था, एकदम सब कुछ यूँ देखे तो ये कचरे का ढेर नजर आता था। लेकिन आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखो स्कूल के बच्चे घूमने के लिए आ रहे हैं। इधर देखिए तो ये कॉलेज के बच्चे घूमने के लिए आ रहे हैं। मतलब किस तरह से ये तस्वीर बदली है। ऐसा लग रहा है मैं किसी जाओ खेत खलिहान में मौजूद हूँ। इतने सारे पेड़ यहाँ पर है। ये तस्वीर कैसे बदली? ये जिद कैसे, ये एक जिद है जो आदमी तस्वीर बदल देता है। व्यक्ति जब जिद पे अड़ जाए तो धरा भी अपना रूप बदल लेती है। आसमान भी नीचे झुककर जो है इस धरा को चूमने लग जाता है। ये धरा खुद अपने आप में शक्ति स्वरूपा है। यहाँ की माटी जो है चंदन है, और इस माटी ने खुद ने खड़े होके कहा कि मुझे ये मानव तुम दुर्गति का रूप मत बनाओ, मुझे यहाँ बंजर मत बनाओ, मुझे इस कचरे के ढेर पे लाके मत बिठाओ, मुझे तुम स्वर्ग बनाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगी। और इस स्वर्ग रूपी धरती पर जब कचरा हटा तो इस धरती ने अपने आप ही एक ऐसा रूप लिया जो आपके सामने विहंगम दृश्य इस हरितिमा ढाणी का दिखाई देता है। जहाँ की न केवल 5000 पौधों की हालांकि स्वीकृति हमने ली, लेकिन 15000 जन सहयोग से पौधे लगाए गए, और उन पौधों के आज 9000 पौधे जिंदा है। हरितिमा ढाणी में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनने जा रहा है, जो कि विश्व का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इन पेड़ों को गले लगाने का काम जो है आज किया जा रहा है। बिल्कुल, पहले भी यहाँ पर एक कीर्तिमान बना था।
पेड़ों को लेकर के, वो क्या कीर्तिमान था? वो 5100 पौधे हमने एक ही जगह, एक ही स्थान पर, एक ही समय में लगाए थे। और आज जो है इन 9000 पौधों को गले लगाने का विश्व कीर्तिमान बन रहा है। गले लगाने का और गोद लेने का। मतलब आप समझ सकते हैं कि पेड़ों को समर्पित एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने वाला है। तो किन खास चुनौतियों का भी आपने सामना किया होगा यहाँ पर? जबरदस्त चुनौतियाँ आप समझ सकते हैं कि न केवल कचरा तो हटाना बहुत सरल होता है नागेश जी, लेकिन जो दिमागों में कचरा है मानव जाति के, वो हटाना बहुत दुर्लभ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा वो कचरा हटाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत और बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, लोगों को समझाइशी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस रीतिमा ढाणी के चारों तरफ जो किसान हैं उन्होंने हमारी भरसक मदद की, और जैसा हमने उनसे निवेदन किया वैसा उन्होंने माना, और बिना किसी विवाद के, बिना किसी कानूनी अड़चन के ये कार्यक्रम संपादित हुआ। आप सोच सकते हैं हजारों सालों से ज़मीन ऐसी थी जिसकी पैमाइश नहीं हुई, और वहाँ पर किसानों ने मदद की, तब जाकर ये कार्य हो पाया। तो कहने का मतलब है, एक बूंद जो बारिश की गिरती है तो अपने आप ही चमन बनाने का संकल्प ले लेती है, और एक ये जो आगाज़ था हमारा प्रकृति के लिए, उस आगाज़ के साथ में यहाँ पर चमन जो है अपने आप ही बनता चला गया। बिल्कुल, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सर्वे टीम यहाँ कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। एक बहुत बड़ी बात है कि इस जगह पर एक ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पर धारण होने वाला है। ये गांव जो पहले से ही अपने आदर्श स्थापित करता रहा है, आदर्श गांव यह रहा है, लेकिन अब और एक आदर्श, एक और प्रेरणा सभी के लिए यहाँ पर खड़ा कर रहा है। कौन कौन लोग यहाँ पर जो है इस मौके पर आने वाले हैं, कितनी संख्या में लोगों की आने का संभावना है? कम से कम 2 से 2500 लोगों की संभावना है आने की। हमने अपील की है, जो प्रकृति प्रेमी आप देखिए विदासा से पूरी टीम पहुंचने शुरू हो गए। भागीरथ जी, सुल्तान जी पीछे भी खूब है, और सारे लोग जो है सभी इस प्रकृति ने बुलाया है। इस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और डीपली समझना चाहूँगा, जैसे इसमें किस तरह से सर्वे होता है, और इसमें जो सहयोग जो है जो जिला प्रशासन का है, या किस तरह से क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें सहयोग जो है जिला प्रशासन का भी, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से भी सर्वे होता है। ये टीम बॉम्बे से आई है। पहले भी सर्वे हुआ होगा यहाँ पर जिला प्रशासन से? और पहले जो सर्वे हुआ था वो जिंदा पौधों का सर्वे हुआ है, और उसमें 9161 मोहन जी आओ, ये सरपंच साहब आए, कतार जी सभी आए, सभी को हम स्वागत करते हैं। यहाँ 9161 जिंदा पौधों का सर्वे जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ से जो टीम आई थी उन्होंने करके दिया, और तब हमने ये जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है इनको हमने ये रिकॉर्ड भेजा, और तब वो टीम यहाँ आई है कि ये जितने जिंदा पौधे एक ही जगह, एक ही स्थान पर, एक ही समय में, और 2500 लोगों के द्वारा जब इनको गले लगाने का और इनको गोद लेने का संकल्प होगा, तो ये अपने आप में ही अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा, जो कि विश्व में प्रशासन की तरफ से भी कौन कौन लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे? प्रशासन पूरा यहाँ पे मौजूद है, जिला प्रशासन की टीम भी रास्ते में चल रही आ चुकी है, और यहाँ लोकल प्रशासन है वो भी है। थोड़ी देर में हमें उम्मीद है कि हमारे कमिश्नर महोदय भी यहाँ पधारेंगे, हमारे विधायक जी भी। क्या उम्मीद है कि रिकॉर्ड बनकर रहेगा? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से सभी भाइयों का आवागमन दिख रहा है, जिस प्रकार से सुबह से हवाएं हमारे कानों में आके कह रही है कि बहुत सारी पदचाप जो है वो रीतिमा ढाणी की तरफ बढ़ रही है। मैं यहाँ पर जो यहाँ से पुराने समय से जुड़े हुए हैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। थोड़ा नाम परिचय बताइए। मोहन मेघवाल ढाणी स्वामियान, सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच प्रतिनिधि हैं। इस जगह से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं? हाँ, काफ़ी बार आया हूँ मैं यहाँ। तो जब आप कुछ महीने पहले आए थे और अब आए, क्या फर्क लग रहा है? फर्क तो लग रहा है, ये दिन पर दिन आगे हमारे सविता जी जो हमारे सीनियर सरपंचों में सभी से सीनियर है, और उसने इतना प्रयास कर रही है, उसका कोई तुलना नहीं है। मैं पीछे भी आया था, ट्रक भर के पौधे आए थे, हम सभी आए थे, SDM प्रशासन सारे आए थे, हमारे माननीय विधायक महोदय भी साथ में आए थे। उस टाइम भी हम लोग आए थे, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम उस साइड था, और अब की बार मैं देख रहा था कहाँ पे प्रोग्राम है, आया अंदर घुसा तो मेरे को लगा कि नई जगह अपने को देखने को मिलेगी। बिल्कुल, कुछ नया एहसास यहाँ पर हो रहा है। क्या कहेंगे सर? शुभ नाम बताएं। भागीरथ प्रसाद जी गुरु, पूर्व पंचायत सदस्य बालेरा, और मैं गोपालपुरा में पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारा गोपालपुरा से पुराना नाता है, 80 से लेके आज तक। सभी आदमी गोपालपुरा के हमारे पुराने जुड़े हुए हैं, और हमारे जो अभी सुविधा जी ने जो काम कर रखा है ये कीर्तिमान काम है। ये विश्व के मायने ये जो वहाँ तक ये आवाज़ गई है, इसीलिए मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सभी को यहाँ के लोकल आदमी हैं, उनका भी सबका प्रेम है, पर्यावरण के
विषय के माने हर आदमी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक एक पेड़ लगाए, पर्यावरण से जुड़े। इससे पर्यावरण सुधरेगा तो हमारा वातावरण और सब सुधरेगा। गोपालपुरा के लोग बहुत खुश हैं कि आज यहाँ पर एक कीर्तिमान बनने जा रहा है और सभी लोग ये देखिए खिले हुए चेहरे हैं, क्योंकि बहुत ही एक खुशी की बात है कि किसी एक गाँव में एक कार्य किया जाता है और उस कार्य की सराहना पूरी दुनिया के स्तर तक हो और पूरा जिले के प्रशासन यहाँ पर आकर उसका निरीक्षण करे। कटार सिंह जाखड़ फ्रॉम बिदासर, रिटायर्ड टीचर। तो गोपालपुरा से कितना जुड़ाव, किस तरह से? गोपालपुरा से 40 साल से मेरा जुड़ाव है, लेकिन जब भी प्रोग्राम यहाँ हरितमा ढाणी में किया जाता है तो मैं आता हूँ। काफ़ी प्रोग्रेस है और सविता जी इस काम के लिए साधुवाद की पात्र हैं, जिन्होंने एज ए सरपंच बहुत अच्छी मेहनत की है और जहां हम खड़े हैं इस इलाके का रूप ही चेंज कर दिया। पहले क्या था, यहाँ कुछ भी एकदम जंगल था, अब यहाँ आते हैं तो दिल लगता है। जो मेहनत की है वो बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत की है और पूरा प्रशासन, हमारे राजनेता, कलेक्टर महोदय तक सभी यहाँ आते हैं और प्रोग्रामों में हम सभी हिस्सा लेते हैं। पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जा रहा है सभी का। कार्यक्रम शुरू होने वाला है। भारी संख्या में अलग अलग स्कूलों के बच्चे भी पहुंचे हैं। पुष्प वर्षा से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। प्रकृति को, पेड़ों को समर्पित एक खास कार्यक्रम यहाँ गोपालपुरा में आयोजित हो रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहा है, तो उत्साह भरा माहौल है। हजारों की संख्या में यहाँ पर महिला, पुरुष, स्कूल के बच्चे, गांव की महिलाएं हैं। तो साथ ही गांव की महिलाएं एक शुभ कार्य के लिए कलश यात्रा लेकर के आ रही हैं। जब भी कोई गांव में शुभ कार्य होता है तो कलश यात्रा निकाली जाती है। और तो देखिए, कलश यात्रा के साथ हाथ सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए ग्रामीण परिवेश की महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये देखिए, भारी संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर हाथियों के मंदिर से यहाँ हरितमा ढाणी पहुंचे हैं। गांव में किस तरह का एक माहौल, यहाँ पर जोश भरा माहौल है। ये देखिए, खास ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मंगल कलश धारण कर यहाँ पर डीजे की धुन पर पहुंची हैं। और ये देखिए, किस तरह का एक जोश भरा, मस्ती भरा माहौल, यहाँ पर नाचते झूमते हुए ग्रामीण परिवेश में लोग ऊँटों पर सवार होकर यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक ये दृश्य देखिए, किस तरह से जोश भरा माहौल है। भारी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर महिलाएं पहुंच रही हैं। गोपालपुरा में एक बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पर आयोजित हो रहा है और इस उत्सव को लेकर जोरदार जोश भरा माहौल यहाँ पर ये देखिए दिखाई दे रहा है। हर आम और खास यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भारी संख्या में देखिए गाड़ियों का जमावड़ा यहाँ हो चुका है। ये जो जगह है जहाँ कुछ महीनों पहले तक बीहड़ था, मरे हुए जानवर पड़े रहते थे, ऐसी सुनसान जगह थी कि जहाँ से लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे, बदबू आती थी। और ऐसी जगह पर आज इतना खुशनुमा माहौल है कि लोग एकत्रित हो रहे हैं और हरा भरा ये क्षेत्र हो चुका है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। एक पर्यटन क्षेत्र की तरह यह विकसित हो रहा है। और साथ ही साथ ये देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड की आज तैयारी है, मंच सज रहा है। और ये है हरितमा ढाणी गोपालपुरा। कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के गोपालपुरा के कलाकारों के द्वारा डेरू नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऐसे खास प्रकृति से जुड़े इस खास कार्यक्रम का गवाह बनने के लिए कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हैं और भ्रमण उन्होंने किया है हरितमा ढाणी, जहाँ पर एक रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। कई स्कूलों के बच्चे आप हजारों की संख्या में देख रहे हैं और इसी तरह
कई कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही ग्रामीण महिलाएं आम और खास भारी संख्या में यहाँ पर टेंट के साइज को यहाँ पर बढ़ाना पड़ रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार चल रहा है, विधि विधान से कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्वे टीम में आलोक जी की टीम पहुंच चुकी है। सभापति नीलोफर जी गौरी का सम्मान किया जा रहा है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से आलोक कुमार जी की टीम यहाँ पहुंची है। आलोक कुमार जी का अभिनंदन किया जा रहा है, जो सर्वे किया जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और पेड़ों के पास खड़े होंगे, उन्हें गले लगाएंगे और तब जो दृश्य होगा वो विहंगम दृश्य दिखाई देगा गोपालपुरा की इस धरती पर। और इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए आज यहाँ पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कृषि मंडी नवनियुक्त चेयरमैन नरपत जी गोजारा का सम्मान किया जा रहा है। सविता जी राठी सरपंच जी के द्वारा सभी का सम्मान किया जा रहा है। अतिथियों का जमा ढाणी में यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में सहभागी बनने वालों को सभी को प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। विधायक मनोज मेघवाल पहुँच चुके हैं और उनका अभिनंदन किया जा रहा है छापा के साथ सरपंच सविता जी राठी के द्वारा। इद्रिस जी गौरी पार्षद का सम्मान किया जा रहा है सविता जी राठी के द्वारा। बाबूलाल जी पिलानिया का स्वागत सम्मान किया जा रहा है गणपत दास जी के द्वारा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पधारे हुए अधिकारियों का सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी गणमान्य जनों का स्वागत और सम्मान किया गया है। माला साफा पहनाकर राजस्थानी संस्कृति के साथ सम्मान किया गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज यह दर्ज होना है। विधायक मनोज मेघवाल सभापति नीलोफर गौरी के साथ ही सभी गणमान्य अतिथिगण यहाँ पर पहुंचे और सभी का स्वागत सम्मान यहाँ पर किया गया। मंचस्थ सभी अतिथिगण हो चुके हैं। अब वो खास कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिस कार्यक्रम के लिए खास यहाँ पर सभी लोग आए हैं। और इधर ये देखिए पीछे एक बार किस तरह से जन समूह है जो इधर जहाँ मैदान में पेड़ लगे हुए हैं हजारों की संख्या में उसकी तरफ आ रहे हैं। और इधर ये देखिए पेड़ों को गले लगाने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। पेड़ों को गले लगाकर एक के बाद एक यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो दूर तक पीछे भी हजारों की संख्या में ये देखिए किस तरह से जो महिलाएं पुरुष सभी आम खास स्कूल के बच्चे और बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं। सभी पेड़ों को गले लगा रहे हैं, प्रकृति का संदेश साथ साथ में दे रहे हैं, हरियाली का संदेश साथ में दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक रिकॉर्ड बनने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। रिकॉर्ड के लिए तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। ये देखिए पेड़ों को गले लगाने का क्रम शुरू हो चुका है और उत्साह इतना भारी संख्या में है। ये देखिए एक पेड़ पर 8-8, 10-10 जो हैं महिलाएं एक साथ हो चुके हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। पीछे आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। और इधर आप वापस कैमरा घुमाएं, ये देखिए हजारों की संख्या में अभी भी महिलाएं यहाँ मैदान की ओर बढ़ रही है। उत्साह एक देखते ही बन रहा है। रिकॉर्ड किस तरह से बनता है ये इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। महिलाओं ने किस तरह से गले लगाकर पेड़ों को खड़े हुए हैं। ये देखिए माँ बेटे दोनों पेड़ों को गले लगाकर खड़े हुए हैं। और इसी तरह से पुरुष भी, ये देखिए किधर महिलाएं हैं उधर पुरुष हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सभी ये देखिए खड़े होते जा रहे हैं। एक
रिकॉर्ड की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पीछे कैमरे की रेंज इतनी लंबी नहीं है, मैं कहूँगा शायद कोई ड्रोन हो तो इस पूरे कार्यक्रम को बड़े तरीके से दिखा सकता है। बाकी एक साधारण कैमरे से इतनी लंबी रेंज तक दिखा पाना मुश्किल है। और इधर पीछे से ये देखिए, अभी भी रैलियों पर रैलियां आ रही है, रैलियों पर रैलियां यहाँ पहुँच रही है। उत्साह भरा माहौल आप यहाँ का देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में पेड़ों को गले लगा चुके हैं और अभी भी हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इस मैदान की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि रिकॉर्ड जो बनाना है और रिकॉर्ड बनाने की खास तैयारी है। क्या कहेंगे हितेश जी इस खास कार्यक्रम को लेकर? बहुत शानदार कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वच्छ पर्यावरण ही है, और उसको बढ़ाते हुए मैडम ने जो कार्यक्रम किया है बहुत ही सराहना पूरे क्षेत्र में इस कार्यक्रम की हो रही है। और हम कामना करेंगे कि ये निरंतर ऐसे ही मैडम चलाती रही इस कार्यक्रम को, आगे भी हमारी टीम पूरी उनके साथ टीम के साथ पेड़ों को गले लगाने आए हैं। बिल्कुल पूरी टीम के साथ पेड़ों को गले लगाने की तैयारी आपकी? युवा साथी लगभग 200-300 आए हैं, वो सभी एक साथ अभी पेड़ों को गले लगाएंगे हम। अलग अलग जो है स्कूल कॉलेजेस के बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप कौन से कॉलेज से हैं? क्या कॉलेज से हैं, मारुति कॉलेज से। नर्सिंग कॉलेज सुजानगढ़ शुरू से। आप भी पौधों को गले लगाने के लिए आए हैं? बिल्कुल। कितनी संख्या में आप? हम 200 स्टूडेंट हैं और हमारे सर साथ में है। अच्छा, ये देखिए पूरे दल के रूप में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और ये देखिए वो जो सर्वे की जो टीम है, अधिकारी हैं, वो पहुंच चुके हैं। आलोक कुमार जी जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से यहाँ पर आए हैं अपनी टीम के साथ, जो चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या ये रिकॉर्ड बन रहा है। सर वेलकम सर, किस आधार पर ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है सर? एक्चुअली में हर व्यक्ति एक पेड़ के पास खड़ा होगा, उसको गले लगाएगा या उसके पास में खड़ा होगा। इस तरह के इस चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड के रूप में लेंगे। इसके प्रीवियस रिकॉर्ड ये लगभग 1200 का था। अब इसको कितने नंबर से ब्रेक करेंगे, इसकी हमारी पूरी टीम, जब उनको पूरा डाटा हमें मिल जाएगा तो उसको हम फाइनल किया जाएगा। आज हमारी टीम प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो देगी पर उसमें नंबर नहीं होगा। नंबर सारे जो ड्रोन से या सारे कैमरों से जो डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उनके नाम गूगल ड्राइव पर डाले जा रहे हैं। उन सबको वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद हमारी टीम उसको देख रही है। 5 लोग हैं, देखने के बाद कुछ लोग सिविल ड्रेस में भी आए हुए हैं, वो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं ये रिकॉर्ड बन सकता है नहीं बन सकता है। आज हम जो सारी चीज़ों को चेक करने के बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे और सारा डाटा मिल जाने के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये इस तरह का कभी कोई और रिकॉर्ड जो रहा है वो इसके पहले रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड इसलिए मैंने बोला कि रिकॉर्ड पहले प्रीवियस रिकॉर्ड है साउथ कोरिया का, 1200 का है। उस रिकॉर्ड को ये लोग ब्रेक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपका सविता जी राठी जी का कहना है कि हम मोर देन 2000 लोग पेड़ों को पास खड़े होंगे या गले लगाएंगे, उस रिकॉर्ड को बनाने के प्लान कर रहे हैं। पुराना जो रिकॉर्ड है 1200 का रिकॉर्ड है, हाँ रिकॉर्ड है, उसको रिकॉर्ड को ब्रेक करने की प्लानिंग है। बिल्कुल 1200 का रिकॉर्ड कोरिया से पहले से वर्ल्ड में इस तरह का रिकॉर्ड है, आलोक कुमार जी ने बताया। और जो तैयारी यहाँ पर है वो 1200 को ब्रेक करने की तैयारी है और वो चेक किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। ये देखिए खुद वो पेड़ों के पास खड़े होकर वो भी पेड़ों से अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं। और इसी तरह से विधायक मनोज मेघवाल और सभी गणमान्य लोग पेड़ को गले लगाकर गोद ले रहे हैं, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी ले रहे हैं, प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहे हैं। और मेरी भी कैमरे की रेंज छोटी पड़ रही है, बाकी बहुत दूर तक यहाँ पेड़ों को गले लगाकर इतनी भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर खड़े हैं। उत्साह देखते ही बन रहा है और लोगों का मैं कह रहा हूँ कि नंबर नहीं आ पा रहा है, इस तरह से भीड़ हुजूम है। ये देखिए गांव की महिलाओं का, ये देखिए। आप कौन से गांव से हैं? सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ से आए हैं आप? भी सब सुजानगढ़ से टीम? सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ से हैं। पेड़ों को गले लगाने के लिए नरेगा से आए। नरेगा से आए हैं। ये देखिए अलग अलग जगहों से सुजानगढ़, गोपालपुरा सभी जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, महिलाओं का खासा उत्साह, क्योंकि सविता जी राठी हैं जो खुद एक महिला हैं और महिला सरपंच होने के नाते महिलाओं का उत्साह यहाँ पर देखने को बन रहा है। एक वृहद दृश्य हजारों पेड़ों के साथ। ये देखिए किस तरह से महिलाएं, पुरुष, स्कूल के बच्चे, ग्रामीण महिलाएं, शहर की महिलाएं, आम और ख़ास। और ये देखिए किस जोश उत्साह के साथ ये यहाँ पर, ये देखिए एक बहुत ही खास दृश्य ये देखिए दिखाई दे रहा है। दूर तक उधर आपको पेड़ों के साथ व्यक्ति खड़े दिखाई देंगे और इधर ये देखिए मेरे पीछे, ये देखिए किस तरह से पेड़ों के पास स्कूल के बच्चे, महिलाएं खड़े हैं। क्या ये रिकॉर्ड आज यहाँ से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन पाएगा? क्योंकि इस तरह का एक रिकॉर्ड जो पूर्व में जो रिकॉर्ड है वो इस तरह का रिकॉर्ड कोरिया का है वर्ल्ड में। 1200 पेड़ों को एक साथ गोद लेना और गले लगाने का इस तरह का रिकॉर्ड पहले कोरिया से रहा हुआ है, वो 1200 का है।
क्या उस 1200 के कोरिया के रिकॉर्ड को आज भारत क्रैश करते हुए भारत के इस राजस्थान के सुजानगढ़ के गोपालपुरा के गांव के लोग क्या इस रिकॉर्ड को क्रैश करेंगे? अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं। औपचारिक घोषणाएं तो बाद में होंगी, लेकिन प्रीवियस सर्टिफिकेट अभी दिया जाएगा। ये देखिए दूर तक आपको महिलाएं पुरुष पेड़ों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक बृहद दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, जहां तक नज़र जा रही है पेड़ों के साथ आपको महिलाएं पुरुष खड़े नजर आ रहे हैं। ये देखिए महिलाएं बड़े उत्साह के साथ आज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची हैं, आज रिकॉर्ड बना रही हैं। प्रकृति को समर्पित एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर सुजानगढ़ से बनाया जा रहा है। कितनी बड़ी खुशी की बात है सर, आप सुजानगढ़ के विधायक हैं और सुजानगढ़ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, क्योंकि इससे पहले जो ये रिकॉर्ड है इस तरह का कोरिया का है, बड़े स्तर पर पेड़ों को गले लगाने का और गोद लेने का। देखिए, एक मुहिम गोपालपुरा में शुरू हुई थी पेड़ लगाने की 2 साल पहले बरसात के सीजन में, और आज करीब 2 साल बाद, पौने 2 साल बाद में जो हम देख रहे हैं बहुत अच्छी संख्या में वो जो हज़ारों पेड़ लगाए गए थे आज जिंदा हैं, अच्छी स्थिति में हैं। और उन्हीं पेड़ों के बीच में आकर उन पेड़ों को गोद लेने का मतलब उनका रख रखाव का जो है उनको और फिर गले लगाने का एक कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम रखा है, ताकि एक प्रेरणा जाए, एक संदेश जाए, संदेश के रूप में। बाकी रिकॉर्ड क्या बनता है वो अलग चीज़ है, पर संदेश निश्चित ही अच्छा जाएगा कि पेड़ों के प्रति लोगों की जागरूकता। पेड़ लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, पेड़ तो पैसा लगे लगे, पर उसको संभाल करना और उसको जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप जानते हैं। क्योंकि अपने यहाँ की जो प्रकृति है, जो सर्दी गर्मी का जो मौसम है, उस मौसम में पेड़ को बचा के रखना बहुत बड़ी चुनौती है। सभापति जी क्या कहेंगे, आप भी उस वक्त भी आए थे जब यहाँ पे बीहड़ था और शुरुआत हुई थी, और आज ये लहलहा रहा है और एक रिकॉर्ड की तैयारी। बिल्कुल, हरितिमा ढाणी में जो आज रिकॉर्ड बनने जा रहा है वो बहुत ही, सविता जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ। जिस तरह से उन्होंने 1.5-2 साल पहले मुहिम चलाई थी, और आज जो सबसे बड़ी बात है वो पेड़ जीवित है, क्योंकि पेड़ लगाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसकी केयर भी करनी पड़ती है। तो जिस तरह से उन्होंने पेड़ की केयर करी है वो सब आपके सामने है, और आज जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सुजानगढ़ के एक छोटे से गाँव गोपालपुरा में ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो हमें बड़ा ही गर्व है, क्योंकि पेड़ पौधे भी एक प्रकृति का हिस्सा है, और पेड़ हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि पेड़ बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन और सब पेड़ों से ही मिलती है। इसलिए हमें भी ये संकल्प और ये सभी जो लोगों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि आप अपने इतना बड़ा नहीं कर सकते, आप अपने घरों में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को सीख सकें और हम अपने पेड़ों को बचा सकें। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और ये सीधा एक प्रेरणा, एक संकल्प है, हम पेड़ों से जुड़े, पर्यावरण से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, एक ऐसा प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम यहाँ पर यह आयोजित हो रहा है। विधायक मनोज मेघवाल का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है हरितिमा ढाणी में, और सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से। और ये सर्वे कंप्लीट होने के बाद में रिकॉर्ड दर्ज होगा, लेकिन एक बार सर्टिफिकेट जो है यहाँ का जो दावे का जो सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया गया है, जिसमें 15 अप्रैल को सुजानगढ़ राजस्थान में सविता जी राठी सरपंच ने अटेम्प्ट किया है। और गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से बैज लगाया जा रहा है। निश्चय ही रिकॉर्ड बनने की औपचारिकता ही कुछ बाकी रहेंगी, बाकी ये प्रमाणित किया गया है कि उन्होंने दावा किया है। सविता जी राठी सरपंच मेरे साथ में हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद में आज वो क्षण आया कि सर्वे हुआ है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से, और सर्टिफिकेट उन्हें प्रदान कर दिया गया है। बैज गले में गोल्डन जो मेडल है वो पहन चुके हैं, बैज लग चुका है। अब कितनी की दूरी बची है इस रिकॉर्ड को दर्ज होने में? ये जाएंगे वापस अपने ये डाटाज कलेक्ट करके, फिर वहाँ से एक सर्टिफिकेट आएगा और फिर ये अपनी तरफ से उसे यहाँ पर देंगे, क्योंकि अभी तो ये डाटाज कलेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक तरह से
बहुत सारे लोगों ने एक साथ शपथ ली है। मोस्ट ये प्रिविलेज जो रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड ये बना है कि बहुत सारे लोगों ने ये शपथ ली है कि जो यहाँ पेड़ 9161 जो आपने बताए थे उन पेड़ों को गोद लिया है और उनके लिए हमेशा रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, उन पेड़ों की रक्षा करेंगे। मतलब शपथ बनाने का जो है रिकॉर्ड बन चुका है। जी हाँ, वो रिकॉर्ड फाइनल हो चुका है। नंबर जो है जब सारा डाटा हमें पास आ जाएगा, सारा वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सर्टिफिकेट विद इन वीक दिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब एक कांग्रेचुलेशन करूंगा कि एक रिकॉर्ड तो आपका बन चुका है कि शपथ जो लेने का एक साथ इतने सारे लोगों को पेड़ों की रक्षा का, ये शपथ का जो रिकॉर्ड आपका बन चुका है, यानी ये क्लियर हो चुका है, इन्होंने ये कर दिया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, एक रिकॉर्ड आपका बन चुका है। जी हाँ, बिल्कुल ये रिकॉर्ड बन चुका है। यही हमारा संकल्प था कि अधिकतम व्यक्ति गोद ले पेड़ों को, और पेड़ों को गोद लेने की शपथ होती है जो उन्होंने शपथ ली है। बिल्कुल, और दूसरा रिकॉर्ड जो होगा वो रिकॉर्ड बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का गोद लेने का रिकॉर्ड के जो रिकॉर्ड है उन दोनों रिकॉर्डों को डाटा वेरिफिकेशन होगा, उसमें से जो अगर नंबर उसमें हो सकता है, नंबर कम अगर होगा तो रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा, अगर नंबर ज़्यादा होगा तो हगिंग का रिकॉर्ड भी 2 रिकॉर्ड बनने। कितने लोगों का जो है वेरीफाई हुआ है? अभी जो रिकॉर्ड है इतनी जल्दी वेरीफाई नहीं हो सकता है क्योंकि सारा डाटा। आप कितने लोगों का जैसे दावा कर रहे हैं? अभी शपथ का दावा हम कर रहे हैं। शपथ का तो रिकॉर्ड इनकी तरफ से तय हो गया, लेकिन जो पेड़ों को गले लगाने का रिकॉर्ड है वो ये जाकर सर्वे करेंगे। कितने लोगों का लगभग आपके हिसाब से है? एक्चुअल में क्योंकि हर पेड़ के पास हर व्यक्ति को जाना था, लेकिन ग्रुप में लोग खड़े रहे तो ड्रोन की फोटो के बाद ये तय करेंगे। लगभग कितने लोग आपके अनुमान से यहाँ पर आए? लगभग नंबर 4000 लोग तो आए ही है। 4000 लोगों ने ही नंबर है, तो उन लोगों ने कितने लोगों ने गले लगाए? अच्छा, बिल्कुल 4000 लोगों ने यदि लगाया है तो ये रिकॉर्ड तो होगा, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड है वो कोरिया का जो 1200 है, 1200 का, यानी कि लगभग यूं कह सकते हैं कि रिकॉर्ड के बिल्कुल नजदीक है। नजदीक है, बिल्कुल जो वेरीफाई हो चुका है कि 2 रिकॉर्ड भी दोनों बन सकते हैं, एक रिकॉर्ड तो फाइनल है। इन दोनों में से एक रिकॉर्ड बनेगा या दोनों रिकॉर्ड बन जाएंगे, ये सारा वेरिफिकेशन के बाद पता चल जाएगा। और आपको आश्चर्य होगा, सविता जी का सविता का मतलब होता है सूर्य, दिनकर। आज उन्होंने अपने गोपालपुरा में एक ऐसा काम किया है जो सूर्य की तेज की तरह काम करेगा। मुझे जब पता चला कि सविता जी 3 बार से कंटिन्यू सरपंच रह रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि छोटे से गांव में रह के उन्होंने इतनी सेवा की, लोगों ने इतनी तारीफ करी आपके इसके बारे में कि आपने जब फ़ोन किया तो वहाँ पहुँच जाती थी। ये ऐसी बंजर ज़मीन, यहाँ पे लोग मतलब कचरा फेंकते थे या पुराने जो मवेशी मर जाते उनको फेंक दिया जाता था, उस ज़मीन को उन्होंने इतना उपजाऊ बनाया। और यहाँ 9161 जैसा आप बता रहे हैं इतने उन्होंने पौधे लगाए। इसके लिए मैं भी तहे दिल से उनका सम्मान करूँगा अपने दिल से कि आज पहली बार मुझे किसी गाँव में आने का मौका मिला और गांव में इतना अद्भुत प्यार मिला और इतना बढ़िया रिकॉर्ड बना, इतना यूनिक रिकॉर्ड बना जो आज तक कभी नहीं बना था। जो रिकॉर्ड ये बना रहे हैं शपथ लेने का, वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं था, ये पहली बार बन रहा है। तो वो रिकॉर्ड नंबर कम या ज़्यादा जो भी होगा, पर रिकॉर्ड वो बनना फाइनल हो गया। बनना फाइनल था। तो कैसा लग रहा है आपके सामने ही जब जो सर्वे टीम आई है, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल गौरव की बात है कि एक महिला सरपंच होते हुए आपने जिस तरह से एक प्रेरणा स्रोत आप सबके लिए बन चुके हैं। पूरी दुनिया में लोग इस वीडियो को देखेंगे, प्रोग्राम को देखेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे, पेड़ों से किस तरह से प्यार किया जा सकता है, औरों को प्रेरित किया जा सकता है। क्या कहेंगे इन गौरव के क्षणों के लिए? बिल्कुल, ये गौरव का पल है, ऐतिहासिक पल है कि यहाँ पर हमने यही इनसे निवेदन किया था कि पेड़ों को गोद लेने का तो एक अलग बात है, लेकिन पेड़ों को गले लगाने की अलग बात है। पेड़ों को गोद लेने का भी हम जो है रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। 2 रिकॉर्ड यहाँ होने थे। अब पेड़ों को गोद लेने की शपथ तो हो चुकी है मैक्सिमम लोगों से, ड्रोन के माध्यम से, और यहाँ जो रजिस्टर्ड हुए हैं लोग उनके माध्यम से इनका सर्वे होगा। और अगर हम 1200 का रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो वो रिकॉर्ड भी हमारे नाम होगा। बिल्कुल, आयरन लेडी सविता राठी, ये देखिए गोल्ड मेडल के साथ चमचमाता हुआ आज सूर्य की रोशनी में, नाम भी सविता और गोल्ड उन्होंने जीत लिया है। एक रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। सबसे ज़्यादा लोगों का एक साथ पेड़ों की रखरखाव के लिए शपथ लेने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है यहाँ सुजानगढ़ के गोपालपुरा भूमि में, और एक रिकॉर्ड और जल्द ही दर्ज हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये था खास कार्यक्रम गोपालपुरा की भूमि से। मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी कैमरामैन अनिल प्रजापत के साथ। धन्यवाद।